ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं। नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा सर, और रहे साथ में काम करें। मतलब नीतीश कुमार गठबंधन करेंगे तो आरजेडी को कोई इतराज, फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ रख लेंगे, सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर देंगे। बिहार की राजनीति में लगातार अटकलों का दौर जारी है कि एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में भी ये आम चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीतीश कुमार फिर कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे और बिहार में एक राजनीतिक समीकरण के तौर पर वो काम करेंगे। दरअसल नीतीश कुमार आखिर क्यों पलटी मारते हैं, इस पर भी समझना जरूरी है। आपको बता दें कि 15 साल से नीतीश कुमार यही कर रहे हैं कि वो जो चेहरा जो है बिहार में, मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहना चाहते हैं। चाहे जिसकी भी, अगर वो इंडिया गठबंधन में भी जाए तो अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो ही इंडिया गठबंधन में जाएंगे, या अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी के साथ भी अगर मुख्यमंत्री का चेहरा अगर उसी को रखा जाएगा तो ही वो बीजेपी में भी जाते हैं। 15 साल से लगातार यही कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और एक बार फिर जो है बिहार की राजनीति में लगातार ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। आखिर ये नीतीश कुमार पलटी मारने की जो चर्चाएं हैं, जो बिहार में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जो है सरेआम हो गया है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के साथ जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन के साथ जाकर फिर वो पलटी मारेंगे और बीजेपी को जो है कहीं न कहीं धोखा देंगे। तो ये सारी बातें जो है राजनीतिक गलियारों में पटना से लेकर जो है पूरे बिहार और देश की नज़र जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हुई है कि आखिर वो क्यों पलटी मारने वाले हैं। तो आपको ये समीकरण जानना जरूरी है। हम आपको बता दें कि सिर्फ बिहार की राजनीति कहीं न कहीं नीतीश कुमार का जो केंद्र बिंदु है उन्हीं पर टिका हुआ रहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी बिहार में जो है कुछ करने वाले होते हैं, कुछ बड़ा करने वाले होते हैं, तो वो मौन धारण कर लेते हैं। वो कहीं मीडिया के सामने ऐसी कोई बयान नहीं देते हैं, कहीं न कहीं वो मौन धारण कर लेते हैं। और यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक बार फिर नीतीश कुमार कहीं पलटी तो नहीं मार लेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ तो नहीं चले जाएंगे। तो यह सारी बातें आखिर आई कहाँ से, इस पर भी हम आपको बात विस्तार से बताएंगे कि दरअसल कुछ दिन पहले अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक मीडिया में जानकारी दी थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया गया था कि 2025 का जो चुनाव होगा वो किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो अमित शाह जी जो है बयान दिया था कि हम मिल बैठ के बात कर लेंगे, ये बड़ी बात नहीं है, जो भी चेहरा होगा मिल बैठ के जो है एनडीए के जो घटक दल है उससे मिल बैठ के बात कर लेंगे तो ही चेहरा का जिक्र होगा। वो ये बात कभी नहीं कहे कि से जो है नीतीश कुमार ही चेहरा होगा, और वही लगता है कि यही बातें जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खटक गया है। और उसके बयान के बाद ही राजनीतिक गलियारों में जो है कहा जाए तो बिहार की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया कि अमित शाह का यह बयान कहीं न कहीं लग रहा है कि से वो नया चेहरा भी खोजने वाले हैं। बिहार में जो है एनडीए गठबंधन के तौर पर जो भी चेहरा होगा वो हो सकता है कि नीतीश कुमार ना हो, नया चेहरा हो, नया चेहरा को उतारना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार ही नहीं और भी कोई चेहरा हो सकता है। तीन ही सब बातों को लेकर जो है बिहार की राजनीति जो है काफ़ी गर्म हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लग रहा है कि कहीं न कहीं नाराज हो रहा है। ये जैसे ही अमित शाह का बयान आता है उसके बाद फिर जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है डिप्टी सीएम है उनका बयान आ जाता है, और किस जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पुण्यतिथि था और उस पुण्यतिथि के माध्यम से मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए और साथ ही साथ एक मंच से जो है उन्होंने कहा था कि नीतीश बिहार की राजनीति जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उनकी जो पुण्यतिथि है, जब बिहार में जो है बीजेपी की पूर्ण सरकार बन जाएगी तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये भी बातें जो है कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में जो है चर्चा का विषय बन गया कि आखिर जो है इस तरह का बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते हुए, एनडीए में रहते हुए इस तरह का बयान जो दिया जा रहा है कहीं न कहीं
जदयू नेताओं को भी खटक रहा है कि इससे आखिर इस तरह का बयान क्यों निकल कर सामने आ रहा है। तो उसके बाद एक और घटना आपको बता दें कि एक और घटना आई कि से उसमें भी जो है कहा गया कि से जो है बिहार की राजनीति में जो है कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं भी बन सकते हैं, कोई और नया चेहरा लेके आ सकते हैं। साथ ही साथ एक और नेता ने जो है बयान दिया था कि से जो है बिहार की राजनीति में कोई जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जो है सीएम का 2025 का चेहरा हो, कोई और चेहरा हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर जो है बिहार की राजनीति काफ़ी गर्म है और ये चर्चा का विषय पूरा बना हुआ है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि एक बार फिर पलटी मार ले। इन सारी बातों के बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन के जो है दिल्ली दौरा पर चले गए, किसी को बिना बताए। उन्होंने वहाँ पर जो है भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी को जो है श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, उनके परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि शीर्ष नेताओं से, जो एनडीए के शीर्ष नेता हैं, उनसे भी उनकी बातें हुई, लेकिन उनसे उनकी बातें नहीं हुई और फिर वो दूसरे दिन शाम में पटना लौट गए। उसके बाद अक्सर वो आपको बता दें कि अक्सर वो अगर पटना लौटते हैं दिल्ली दौरा या कहीं दौरा के बाद, तो वो मीडिया से जरूर बातें करते हैं, लेकिन इस बार जो है कोई बातें नहीं हुई है। और इसी सब का कारण है कि से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का भी विषय बना हुआ है। साथ ही साथ एक और इसलिए पलटी मारने की बातें जो है सरेआम हो रही है कि से लालू प्रसाद यादव जी, जो राजद के जो है शीर्ष नेता है, अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया है कि आप इंडिया गठबंधन में आइए, हम आपके साथ हैं। आप बार बार इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया गठबंधन में आते हैं तो आपका स्वागत है। वहीं तेजस्वी यादव का बयान है कि इससे जो है हम ऐसा गलती कभी नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार आएंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, उनको हम कभी साथ में नहीं लेंगे। वहीं लालू यादव कहते हैं कि वो आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। तो ये सारी बातों के बाद जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, इंडिया गठबंधन में आएंगे, या 2025 का चुनाव जो है वो एनडीए के साथ लड़ेंगे। तो ये सारी सब बातें हैं और कहा जा रहा है कि इससे जो, लेकिन एक बात ये भी आपको समझना जरूरी है कि 15 साल से जो भी हो रहा है, जब भी कोई बड़ा होने वाला होता है, नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले होते हैं, तो वो मौन धारण कर लेते हैं। हो सकता है कि खरवास के बाद जो है उसका मौन धारण टूटे या वो कुछ कहे, लेकिन एक बात तो तय है कि 2025 का चुनाव जब तक ले उनके चेहरे पे बिहार में नहीं लड़ा जाएगा, तब तक नीतीश कुमार इससे कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, वहीं जदयू नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 और 2030 का जो है चुनाव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही चेहरे पर लड़ा जाएगा। बिहार यानी बिहार में 2025 में अगर मुख्यमंत्री कोई बनने वाला है तो वो नीतीश कुमार बनेगा। अगर नीतीश कुमार चेहरा नहीं होगा तो वो किसी के साथ नहीं जाएंगे, अकेले हो सकता है कि चुनाव लड़ेंगे, या तो जो है नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे। लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे के बिना बिहार का चुनाव एनडीए लड़े। तो इन्हीं सब बातों को लेकर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फिर पलटी मारने वाले हैं, या 2025 के चुनाव से जस्ट पहले कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। तो तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए जूम सिटीज, और मैं हूं विनय कुमार। आपको से आग्रह भी होगा कि अगर फेसबुक पर देख रहे तो सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर ये खबर अच्छी लगे तो और लोगों को भी शेयर जरूर करें।